आदमी मुसाफिर है, आता है, जाता है। आता तो है और जीवन भी जीता है, लेकिन जाता कहाँ है? इसी पर ये वीडियो आज केंद्रित है। मित्रों, हमारा जन्म और हमारा जीवन और मृत्यु उपरांत मोक्ष। यदि आदमी जीवन में आया और मोक्ष को चला गया तो ये सबसे उत्तम जीवन हो गया और इसमें जीवन सफल हो गया। लेकिन आया और मोक्ष नहीं मिला तो क्या होगा? उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा और ये जीवन मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मित्रों कि मोक्ष कैसे देखते हैं। हथेली में मोक्ष हम कहाँ देखते हैं? क्या व्यक्ति का मरण जो है, मृत्यु, उल्लास होगी, उत्सव होगी, उसे मोक्ष मुक्ति मिलेगी या नहीं? बहुत छोटा सा वीडियो है। आप सभी मित्रों का स्वागत है पाम ब्लॉग में। नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष हमको दिखता है हमारे मणिबंध में। एक छुपी हुई लाइन होती है जो हमको मोक्ष के बारे में बताती है। तो मैं ऊपर से चालू करता हूँ तो जो अतिरिक्त जानकारी है वो भी आपको मिल जाएंगी। मित्रों, इसे हम कहते हैं मणिबंध की रेखाएं। ये जो हमारी हथेली की जड़ में होती है। तो जो पहली रेखा होती है, जैसे आप इस मॉडल हथेली में देख रहे हैं, ये एक सॉलिड रेखा बनी हुई है और इसमें एक चेन की कड़ियाँ भी बनी हुई हैं। एक बार देखिए फिर से, मैं इसको और फोकस करता हूँ आपको। ये देखिए मित्रों, ये इस तरीके की कड़ियाँ जैसे चेन होती हैं जंजीरों में, वैसे ये उस सबसे बेस्ट ऐसी रेखा कही गई है। दूसरी रेखा जो होती है, ये पहली रेखा जो होती है हमारे व्यक्तित्व की, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे आवरण को, हमारे वातावरण को, पर्यावरण को दिखाती है। और इसमें अगर कुछ डिस्टरबेंस हो जाए, कुछ कटपिट हो जाए या लाइन इरेगुलर हो जाए तो जीवन हमारा फंस जाता है, फिर हमको संघर्ष चालू हो जाता है। चलिए, आज तो हम पहली की बातें बहुत अल्प समय के लिए करेंगे। अब दूसरी लाइन जो होती है, देखिए ये लाइन होती है, ये जो आप दूसरी लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये होती है मित्रों संपत्ति की लाइन। तो इस हाथ में अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है? ये लाइन बनी है और इस तरह ऊपर अगर पहली लाइन में जाके ये लाइन ऊपर ओवरलैप होती है या चिपक जाती है तो जीवन में संपत्ति का बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन इसको आगे कंटिन्यू भी होना चाहिए। जो मैंने यहाँ से बना ये इस तरीके से, तो अगर ओवरलैप एक ऑफशूट निकल के ऊपर की तरफ चला गया तो जीवन में संपत्तियों का एक महाविस्फोट होता ही होता है, एक महायोग होता है, संपत्ति आती ही आती है। जो मैं तीसरी लाइन की बात कर रहा हूँ, ये अब तीसरी लाइन अगर हथेली में पूरी तरह आर पार दौड़ रही है और बहुत अच्छी बनी है बिना किसी कटपिट के, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मित्रों ये होती है ऐश्वर्य लाइन। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, मैं लिंक दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। तीसरी लाइन हमें बताती है कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा जब संपत्ति अच्छी होगी, तो हमारा ऐश्वर्य, क्या हम जीवन का संपूर्ण आनंद उठा पाएंगे, परमानंद प्राप्त कर पाएंगे, तीसरी लाइन बताती है। और मित्रों, ये जो चौथी लाइन होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, अब हम इसकी जानकारी लेंगे। ये जो चौथी लाइन जो है मित्रों, ये मोक्ष की लाइन होती है। अपनी अपनी कलाइयों में देखिए, मणिबंध में देखिए कि क्या आपके पास ऊपर से गिनने पर एक चौथी लाइन दिख रही है? 4 लाइन होना चाहिए मित्रों। और अगर जिस हाथ में ये चौथी लाइन होती है तो उसको मोक्ष का टिकट, उस आत्मा को मोक्ष का टिकट मिला होता है, ये देखिए। लेकिन इसमें भी, इस हथेली में भी अभी थोड़ा सा और आगे तक जाना है। देखिए यहाँ तक तो पहुँच गई है और अभी इतना सफ़र और इसको तय करना है। तो ये है हमारी चौथी लाइन, मोक्ष की लाइन। मित्रों, एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में अभी, अगर आप लोग नौजवान हैं तो होगी या नहीं होगी, लेकिन ये लाइन बनती है। ये चौथी लाइन जो मोक्ष की मैंने बताई, वो बनने की प्रक्रिया में रहती है और हमारे बहुत सारे जो कर्म होते हैं उस पर भी
ये निर्भर करती है। तो जिन लोगों के हाथ में नहीं है, जिन लोगों के हाथ में ये चौथी लाइन नहीं है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन आगे भी बनती है। और जब आप 35-40 के हो जाते हैं तब तब जाके ये दृष्टिगोचर बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई यंग है उसके हाथ में चौथी लाइन नहीं तो वीडियो देख के आप चिंतित हो जाएं और कमेंट कर दें। ये लाइन आपके कर्म के हिसाब से बनती है। और जब आपकी ओल्ड एज आती है, हाँ, ओल्ड एज वाले ये लाइन को जरूर देखें। अगर ओल्ड एज में ये लाइन नहीं है तब ये चिंता का विषय हो सकता है। आप अपने राज पुरोहित और अपने ज्योतिषों से पूछिए कि मेरे पास चौथी लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे सभी को मोक्ष चाहिए, कोई यहाँ दोबारा नहीं आना चाहता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु का जब चक्र खत्म होता है तभी मोक्ष मिलता है, और हम सबका जो टारगेट है जीवन का वो मोक्ष ही होता है, भगवान के उस परमात्मा में मिल जाना। रामायण में एक चौपाई कही गई है, समिति समिति जल भरी है तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। समिति समिति जल भरी है तालाबा। समिट समिट के एक एक बूंद से जल एक तालाब भरता है। किस प्रकार? उसी प्रकार जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, जिससे सद्गुण जो है उस सदाचारी व्यक्ति के पास अपने आप आ जाते हैं। व्यक्ति अगर सदाचारी है तो सद्गुण मजबूर होकर उसके पास आ जाते हैं। समिति समिति जल भरी है तालाबा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। आगे की चौपाई है, सरिता जल जलादि महु जाई, सरिता का जल बहकर समुद्र में मिल जाता है। जिमी हो ही अचल, जिमी जीव हरि पाई। एक बार फिर से सुनिए, समिति समिति जल भरी है तालाबा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलादि महु जाई, हो ही अचल, जिमी जीव हरि पाई। सरिता का जल बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार जो जीव होता है वो हरि में मिलकर, हरि की आत्मा में, परमात्मा में मिलकर अचल हो जाता है। और जब वो अचल हो जाता है तो ही उसे मोक्ष कहा जाता है। तो चौथी लाइन आप लोग अपने हाथ में देखिए, ये हमारे मनुष्य जीवन को सफल करने वाली है। क्या हमारा मनुष्य जीवन का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा या नहीं, ये चौथी लाइन बताएगी मित्रों। लाइन अपने जीवन काल में बनती रहती है। अगर किसी हाथ में नहीं है तो आप 40-50 साल तक का इंतज़ार करिए, अपनी उम्र का ये बनेगी। आपके कर्म अच्छे होंगे तो बनेगी। और अगर 40-50 में जाके भी नहीं मिलती है आपको चौथी लाइन अपने हाथ में, तो आप अपने राज पुरोहित, ज्योतिषों का, गुरु जी लोगों का परामर्श लेवें। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे आपको और भी नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों पाम ब्लॉग पे इसी प्रकार की जानकारी के लिए। स्टे ट्यून्ड।